हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड वेजिटेरियन डे has been celebrated, and the options are 27th October, 28th October, 31st October and 1st November. And the right answer is 1st November. जी हाँ, विश्व शाकाहारी दिवस जो कि 1 नवंबर को मनाया गया है। और विश्व शाकाहारी दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों में शाकाहार को बढ़ावा देने के प्रति जागरूक किया जा सके। तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस विमान का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हवाई लॉन्च के सबसे लंबे समय तक सफल परीक्षण किया है? इंडिया recently conducted the longest successful test of annual launch of BrahMos cruise missile by using which aircraft? And the options are S-400, Sukhoi, Rafale, Boeing. And the right answer is Sukhoi. जी हाँ, भारत ने सुखोई विमान का प्रयोग करते हुए सबसे लंबे समय तक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हवाई लॉन्च का सबसे सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है सुखोई। रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड द लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एनुअल लॉन्च ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बाय यूजिंग सुखोई एयरक्राफ्ट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करेगा? कौन सा राज्य कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करेगा? विच स्टेट विल एस्टैब्लिश कोविड-19 क्लिनिक? एंड द ऑप्शंस आर पंजाब, केरल, बिहार, असम। एंड द राइट आंसर इज केरल। जी हाँ, केरला में कोविड-19 क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। देन द ऑप्शन बी इज राइट, केरला विल एस्टैब्लिश कोविड-19 क्लिनिक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिल्ट अ रिवर रूट और 2,000 किलोमीटर्स? किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाया है? और ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाया है। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है बांग्लादेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता का निधन हुआ। इनका क्या नाम था? द फेमस एक्टर हु प्लेड जेम्स बॉन्ड रोल डाइड रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम? एंड द ऑप्शंस आर ली कुन ही, अश्विनी कुमार, सर शॉन कॉनरी। एंड द राइट आंसर इज सर शॉन कॉनरी। सर शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड फिल्म के 7 एडिशंस में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है। और इन्हें लोग सर शॉन कॉनरी से कम और जेम्स बॉन्ड नाम से ज़्यादा जानते थे। इनका निधन हो गया है 31 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है सर शॉन कॉनरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर एकता मॉल का उद्घाटन किया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एकता मॉल इन विच प्लेस ऑफ गुजरात?
एंड द ऑप्शंस आर केवड़िया, अहमदाबाद, लोथल, भावनगर। एंड द राइट आंसर इज केवड़िया। जी हाँ, गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता मॉल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा केवड़िया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एलियंस एयरलाइन? एंड द ऑप्शंस आर सुधा शर्मा, हरप्रीत सिंह, उषा पाढ़े, दीपिका मित्तल। एंड द राइट आंसर इज हरप्रीत सिंह। जी हाँ, हरप्रीत सिंह जो हैं वो एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है हरप्रीत सिंह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान गोनी ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? Which country has been most affected by the storm Goni? And the options are Bangladesh, America, Japan, Philippines. And the right answer is Philippines. हाल ही में हमने आपको बताया था कि तूफान जेटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है। तो जेटा को प्रभावित करने वाला देश था, जेटा ने जिसे प्रभावित किया था वो देश था अमेरिका, और गोनी नाम के तूफान ने जिस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो है फिलीपींस। तो ये याद रखना है, अमेरिका को जेटा नाम के तूफान ने प्रभावित किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? द फर्स्ट फेज ऑफ द मालाबार नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड ऑन द coast of which city? And the options are Ahmedabad, Visakhapatnam, Jaipur, Mumbai. And the right answer is विशाखापत्तनम। जी हाँ, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण विशाखापत्तनम तट पर आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है विशाखापत्तनम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर एडले सुमिरवाला, रोमेश सोपती, भार्गव दशगुप्ता, आदित्य जोशी। एंड द राइट आंसर इज एडले सुमिरवाला। जी हाँ, एडले सुमिरवाला जो हैं वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है एडले सुमिरवाला। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? और इसके लिए सही आंसर था अमेरिका। जी हाँ, America has recently offered India its F-18 naval jet for the Indian Navy. आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्या क्वेश्चन है। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? Recently, China is building world's highest altitude cloud computing data center in which region? And the options are Taiwan, Hong Kong, Beijing and Tibet. और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।